Hello and welcome dear students to my channel. So I am Kritan Jaiswal, your mathematics mentor. So good evening to all of you. तो यार हमने परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं जिसमें हमने पहला लेक्चर ऑलरेडी कवर अप कर चुके हैं ऑलराइट। तो ये आज का जो सेशन है उसमें हम लोग बिल्कुल भी थ्योरेटिकल पार्ट नहीं पढ़ेंगे, केवल और केवल क्वेश्चंस ही देखेंगे। तो ये क्वेश्चंस कुछ ऐसे हैं जितना आपने थ्योरेटिकल पार्ट कवर अप किया है केवल उसी पे बेस्ड होगा ऑलराइट। तो आपको क्वेश्चन कुछ इस तरीके से सॉल्व करना है, जो भी क्वेश्चन मैं लिखूंगा आपको क्या करना है, आपको भाई उसको देखना है, स्क्रीनशॉट लेना है, फिर जो भी करना है वीडियो को पॉज करना है, पॉज करिए एंड देन उसको सॉल्व करिए। फिर मैं जब सॉल्यूशन आपको दे दूंगा तो उससे आप अपना सॉल्यूशन मैच करिएगा। मैं आपको इसलिए ये बता रहा हूँ, क्विज सेशन ले रहा हूँ उसमें क्योंकि ये थोड़ा सा ज़्यादा कंफ्यूजिंग होता है। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कैसे आप अप्रोच करोगे क्वेश्चंस को रियलिटी में। ऑलराइट, तो शुरू करते हैं फिर आज का क्लास। तो देखो पहला क्वेश्चन तो थोड़ा सा इजी है। पहला क्या, कुछ क्वेश्चन तो इजी हैं जो मुझे फर्स्ट क्लास में करा देना चाहिए था, बट फिर भी कोई नहीं। अगर मैं आपसे पूछूं 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 8 इंटू 7, आप मुझे इसकी वैल्यू बता दो, या फिर मैं आपको बोलूं हाँ इसकी वैल्यू आप मुझे बता दो, तो आप कैसे बताओगे? तो आपको सही आप क्या पूछ रहे हो, तुरंत तो मल्टीप्लाई करके तुरंत आंसर मैं बता दूंगा। तो मैं आपसे कह रहा हूँ यार मल्टीप्लाई करके आई मीन इतना ठीक है, वो मुझे पता है आपको मल्टीप्लाई आता है, तो थोड़ा स्टैंडर्ड होना चाहिए ना। थोड़ा जो भी आप करोगे, अब आप क्लास 11th में आ चुके, थोड़ा सा स्टैंडर्ड तरीका होना चाहिए। तो क्या करेंगे कि स्टैंडर्ड बन जाए? तो हमने पढ़ा है भैया फैक्टोरियल। फैक्टोरियल के बारे में हमें अच्छा खासा थोड़ा नॉलेज है कि वो होता क्या है। उसमें एक्चुअली होता क्या है कि अगर आप n फैक्टोरियल लिखना चाहते हो तो उसको लिख सकते हो n, फिर उससे एक कम करके लिखोगे, फिर उससे एक कम करके लिख सकते हो, फिर यहीं तक लिखो फैक्टोरियल लगा दो, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ये चीज़ें हमने ऑलरेडी बाइनोमियल थ्योरम में कर रखा हुआ है, तो कोई बहुत ज़्यादा हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। चिंता किसमें करेंगे भैया, तो हमको इसमें बता दो कि ये कैसे सॉल्व करेंगे हम। तो देखो मैं इसको सोच रहा हूँ, अगर मैं ये लिख दूं मल्टीप्लाई बाई अच्छा एक काम करो, ये जो लिखा हुआ है ना, ये जो लिखा हुआ है, अगर मैं इसका सॉल्यूशन आपको दूं तो क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ क्या? 10 इंटू 8 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 2, बिल्कुल लिख सकता हूँ यार, वही चीज तो लिखा हुआ। ये यहाँ से स्टार्ट किया, मैंने यहाँ से स्टार्ट कर दिया, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो मैं आपसे कहूँ अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं इसमें 9 इंटू 7 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 1 और डिवाइड कर दूं उतने ही से, तो कोई प्रॉब्लम है क्या? मैंने क्या बोला? मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 9 इंटू 7 इंटू व्हाट 5 इंटू 3 इंटू 1। आप इस ये जो बड़ा सा मैंने लिख दिया, इससे आप मल्टीप्लाई कर दो एंड डिवाइड कर दो, तो उस इक्वेशन में ये जो लिखा हुआ उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो अगर मैं इस तरीके से लिखूं कि 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू व्हाट 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 1, क्लियर है क्या? तो नीचे भी क्या आ जाएगा? नीचे तो आ जाएगा 9 इंटू 7 9 इंटू 7 इंटू व्हाट 5 इंटू 3 इंटू 1। तो ऊपर वाला जो भी लिखा हुआ उसको आप क्या लिख सकते हो? ऊपर वाले को आप डायरेक्टली लिख सकते हो 10 फैक्टोरियल, दिख रहा है क्या? अपॉन, अब इसको आप मल्टीप्लाई कर देना। कुल मिला जुला के समझो, मैं आप मेरा क्वेश्चन ये था ना कि जो क्वेश्चन मैंने लिखा है उसको आप फैक्टोरियल में चेंज करके बता दो। सिंपली कुछ नहीं करना है भाई, आपको फैक्टोरियल में चेंज करना है। तो फिर हमने दिमाग को दौड़ाया, हमने कहा एक काम करते हैं 9 इंटू 7 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 2 सॉरी 1 कर देते हैं, और क्या करेंगे उसका मल्टीप्लाई करेंगे एंड डिवाइड कर देंगे, तो हमारा काम थोड़ा सा शायद बन सकता है। तो बिल्कुल यहाँ पर काम बन चुका है। देखो क्या आ रहा है 10 फैक्टोरियल एंड दिस, जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो डिनोमिनेटर में आप वही लिख दोगे, तो यही आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। ऑलराइट, तो देख लो एक बारी, बहुत ज़्यादा सिंपल था। वैसे जो मैं आगे क्वेश्चंस करेंगे तो वो थोड़े ठीक ठाक होंगे, आई होप। अब मुझे इसे इरेज कर देना चाहिए। एक बारी और देख लो, एक बारी और देख लो, दिख रहा है क्या? दिख तो रहा है, एक बारी और देख लो। तो एक काम करता हूँ, अब मैं इसे इरेज करता हूँ, अब मैं इसे इरेज करता हूँ। अब आप वीडियो को पॉज करो एंड देन सॉल्व करने की पूरी कोशिश करना। कि देखो ये जो अगला क्वेश्चन है कुछ इस तरीके का,
यहाँ पे गिवन है आपका क्या 1/9 फैक्टोरियल प्लस 1/10 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू x/11 फैक्टोरियल। और यहाँ पे आपको बोल दिया भैया फाइंड x, आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। तब करोगे कैसे? लग रहा है क्या टफ है? नहीं भाई, बहुत आसान है। अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगा दोगे ना तो आप कर ले जाओगे। देखो मैं क्या करूंगा, आप वीडियो को पॉज करो एंड देन सॉल्व करो। 1/9 फैक्टोरियल लिखा हुआ है, मैं जानता हूँ कि 10 फैक्टोरियल को मैं 10 into 9 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ, और इस 11 फैक्टोरियल को मैं क्या लिख सकता हूँ 11 into 10 into 9 फैक्टोरियल। और यहाँ से मैं 9 फैक्टोरियल को कॉमन लूंगा तो यहाँ पर बच जाएगा 1 + 1/10 इज इक्वल्स टू व्हाट x/110 into 9 फैक्टोरियल। तो अब 9 फैक्टोरियल से 9 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, और जब आप इसको थोड़ा कैलकुलेट करोगे अच्छी तरीके से तो क्या होगा, यहाँ पे 10 + 1 11 आ जाएगा। 11/10 इज इक्वल्स टू व्हाट x/110। तो इस 10 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो बच कितना जाएगा, तो यहाँ पे x की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 121। देख लो एक बारी आप भी, बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है, कुछ बहुत ज़्यादा टफ था नहीं। अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगा के सॉल्व करोगे तो आप तुरंत इस क्वेश्चन को कर लोगे। नोट हो गया क्या? तो मैं ये मान कर चल रहा हूँ कि आपने नोट कर लिया होगा, और आप आई होप आपका भी बिल्कुल सिमिलर यही आंसर आया होगा। ऑलराइट, तो और भी कुछ क्वेश्चंस करते हैं आज, केवल और केवल क्वेश्चंस ही करेंगे और कुछ करेंगे नहीं। कल के लेक्चर में मैं आपको कॉम्बिनेशन भी बता दूंगा। अभी हम लोग केवल और केवल किस पे चल रहे हैं, परम्यूटेशन। अभी आपको क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी लग रहा होगा, एंड फिर भी अभी क्वेश्चन टफ हो जाएगा। अभी ये देखो, ये भी कुछ क्वेश्चन उसी पे बेस्ड है। क्या है आपका आ जा रहा है n + 2 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू व्हाट 2550 नहीं हाँ इनटू व्हाट n फैक्टोरियल। इसको आप कैसे करोगे? दिमाग में आ क्या रहा है? मुझे पता है भैया n + 2 फैक्टोरियल को मैं अच्छी तरीके से एक्सपांड कर सकता हूँ। मैं इसको लिखूंगा n + 2 into n + 1 into n फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 2550 into n फैक्टोरियल। तो यहाँ से n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल हो जाएगा कैंसिल, ये बच गया। तो अब मैं आपसे बोलूँ इसको थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करो। कर लोगे क्या? अरे कर लोगे? कुछ तो करना पड़ेगा, इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा। चलो लगाते हैं, कोई नहीं। अगर मैं आपसे बोलूँ एक काम करो, इंटू करो n² प्लस n + 2n, तो यहाँ पे बच जाएगा 3n + what 2, और ये जब इधर आ जाएगा तो -2550 इज इक्वल्स टू व्हाट, वो भी 0 हो जाएगा। तो हमें यहाँ करना क्या था बेसिकली हमें यहाँ पर कुछ करना नहीं था। आप कह सकते हो कि आपको n की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये देखो, ये तो क्वाड्रेटिक बन रहा है, और इसके आगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से जानते हैं। यहाँ पे आपको किसकी वैल्यू बतानी है, n की वैल्यू बतानी है। तो एक काम करो, इसके आगे तो आप बिल्कुल कर सकते हो, इसके आगे मुझे बताने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहोगे तो किसी और तरीके से भी कर सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं ट्राई करता हूँ, अगर हो जाता है तो हो जाएगा, नहीं तो आप इसी तरीके से बिल्कुल कर सकते हो। ऑलराइट, तो अगर मैं आपसे बोलूँ एक काम करो, इसको थोड़ा सा एलसीएम लेने की कोशिश करो। तो 2 से जब डिवाइड करो तो 1 2 और यहाँ पे 7, यहाँ क्या हो जाएगा 5। अब ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, आई होप 3 4 टाइम्स में, और ये 3 2 = 6 3 5 जा। एक काम करो 5 से डिवाइड दो तो कितने टाइम्स में जाएगा 5 8 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 5। फिर यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करो 1 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 3। फिर 13 से डिवाइड दे दो। एक काम करो, इस तरीके से हो नहीं पाएगा, बट इस तरीके से जब आप सॉल्व करोगे क्वाड्रेटिक को n को, अगर ये फैक्टराइज हो जाता है तो ठीक है, अदरवाइज हम लोग सिद्धार्थ जो फॉर्मूला है वो हम लोग लगा सकते हैं, श्रीधराचार्य फॉर्मूलाज। ऑलराइट, तो इसके आगे आप बिल्कुल कर सकते हो। तो मैं ये मान कर चल रहा हूँ कि ये क्वेश्चन बिल्कुल हो चुका है। क्या बात क्लियर है क्या? ऑलराइट, ओके। अब क्वेश्चन थोड़ा सा टफ हो जाएगा, तो थोड़ा सा आप अपना ध्यान इधर कर लो। ऑलराइट, देखो अब थ्योरेटिकल पोर्शन का हम लोग थोड़ा सा चलना है। तो काम करता हूँ, ये जो ऊपर लिखा हुआ मैं इसको इरेज करता हूँ। और फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका
वर्ड प्रॉब्लम टाइप का है, वहां पे कहा जा रहा है आपको फाइंड फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट find the number of different signals that can be generating at least two flags in order one below the other if 5 different flags are available. यहाँ पे आपको कुछ गिवन है, if 5 different flags are given. एक काम करो, इस क्वेश्चन को पढ़ के देखो, थोड़ा सा ज्यादा इंटरेस्टिंग है। बोला जा रहा है फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट फ्लैग्स दैट कैन बी जनरेटिंग, मतलब हमें फ्लैग्स को बनाना है, सॉरी हमें सिग्नल बनाना है बाय यूजिंग व्हाट फ्लैग्स, हमें फ्लैग्स का इस्तेमाल करके सिग्नल बनाना है भाई, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट सिग्नल्स दैट कैन बी जनरेटिंग एट लीस्ट 2 फ्लैग्स इन ऑर्डर वन बिलो द अदर। ऑर्डर का मतलब क्या है, एक के नीचे एक आपको रखना है, और यहाँ पर बोला जा रहा है कम से कम 2 फ्लैग तो होने चाहिए सिग्नल में, एक फ्लैग से कोई सिग्नल नहीं बनेगा अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। कम से कम 2 फ्लैग की मुझे जरूरत है, तभी मैं उसको सिग्नल कहूंगा, अदरवाइज नहीं कहूंगा। अगर 3 फ्लैग है तो भी मैं कहूंगा, 4 फ्लैग है तो भी सिग्नल कहलाएगा, 5 फ्लैग है तो भी कहलाएगा। और यहाँ पे हमें बोल रहा है भाई 5 फ्लैग हमें गिवन है, ऑलराइट। तो यहाँ पे सॉल्यूशन देखते हैं। आप एक काम करो, अपना बुद्धि लगाओ, मैं भी कर रहा हूँ। हमें यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगा करके करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि लेट सपोज केस फर्स्ट की अगर मैं बात करूँ तो ये बोल रहा है कि भैया कम से कम 2 फ्लैग तो होना चाहिए। तो फ्लैग का मतलब रियलिटी में होता क्या है ये पहले हम लोग तो समझ लें। अगर मैं यहाँ पर छोटे से में अगर मैं आपको बोलूँ लेट सपोज इसको मैं फ्लैग की तरह बता रहा हूँ 1 2 3 4 एंड 5। तो अगर मैं आपसे कहूँ लेट सपोज ये रेड कलर का है एंड ये येलो है और ये ग्रीन है और ये क्या है वो नारंगी आप कह सकते हो या फिर ब्लू कह लो, यार कोई भी कलर कह सकते हो, और इसको व्हाइट कह लो, कोई भी कलर मान सकते हो। तो हमारे पास मैं इस तरीके से आपको फ्लैग को दिखा रहा हूँ। इन फ्लैग्स का आपको इस्तेमाल करके क्या करना है भाई, सिग्नल बनाना है। यहाँ बोला जा रहा है कम से कम 2 फ्लैग का तो मैं इस्तेमाल करूंगा ही। तो अगर फ्लैग इस तरीके से है तो मैं अगर आपसे बोलूं अगर आपको फ्लैग का सिग्नल बनाना है तो आप कैसे बनाओगे, आप पहले यही तो करोगे, एक फ्लैग को उठाऊंगा पहले लाऊंगा, फिर उसके बाद दूसरे फ्लैग को उठाऊंगा उसके ऊपर रख दूंगा। क्यों ऊपर रखोगे, क्योंकि यहाँ बोल रहा है 1 बिलो द अदर, एक के ऊपर रखना है, एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर। अगर आपने एक फ्लैग को उठाया ला दिया, फिर एक फ्लैग को उठाया ला दिया, तो वो उसका कॉम्बिनेशन क्या बन गया, सिग्नल बन गया, ऑलराइट। तो अगर मैं आपसे कहूँ मैंने वहां से एक फ्लैग उठाया तो मेरा मन मैं रेड उठाऊं या येलो उठाऊं या ग्रीन उठाऊं या ब्लू उठाऊं या व्हाइट उठाऊं, मेरा मन है ना यार। तो उसके यानी कि इस फर्स्ट फ्लैग को उठाने के लिए मेरे पास कितने ऑप्शंस हैं, 5 ऑप्शंस हैं। ध्यान से देखना, मेरे पास फर्स्ट फ्लैग को उठाने के कितने ऑप्शन, 5। और अगर मैं आपसे कहूँ दूसरा फ्लैग भी तो रखना है, क्योंकि कम से कम 2 फ्लैग की तो जरूरत है। लेट अस सपोज मैंने यहाँ पे फर्स्ट केस में रेड वाला उठा लिया, तो ये जरूरत नहीं कि आप रेड उठाओ, कोई भी उठाओ। अब इस केस में अगर आपने रेड उठा लिया तब तो ये खत्म हो गया ना। अब बचे कितने, 4। अब इन 4 में से एक और आप सिलेक्ट करोगे, तो जब दूसरा फ्लैग रखोगे तो आपके पास कितने ऑप्शंस हैं, 4 ऑप्शंस हैं। तो यानी कि मुझे यहाँ पर 4 ऑप्शन दिख रहा है। अब बात आती है जो कि हमने लास्ट लेक्चर में सीखा हुआ है कि जो नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज होते हैं उसमें मल्टीप्लाई का साइन आएगा या एडिशन का साइन आएगा। तो देखो यहाँ पे क्या समझोगे, मुझे यहाँ बोला जा रहा है भाई चलो ठीक है इसको तो प्लेस करना ही करना है, इसके लिए पॉसिबिलिटी तो ये है, एंड देन मुझे इसको भी तो रखना है, एंड देन मुझे इसको भी तो रखना है।
जब भी आपके मुंह से निकले एंड देन, तो आप क्या लगाते हो, मल्टीप्लाई का साइन। तो मैं आपसे बोलूं कि यार एक काम करो, या तो आप ये लगाओ या तो आप ये, तो ऐसा थोड़ी कर सकते हो, या तो आप ये लगाओ या तो आप ये लगाओ, तो यानी एक नहीं लगाओगे, आपका मन है, तो एक जब नहीं लगाओगे तो उसे एक ही फ्लैग रह जाएगा, जिससे कि सिग्नल नहीं बनेगा। समझ पा रहे हो? इसीलिए मुझे एंड देन बोलना पड़ रहा है। तो अब यहाँ पे केस सेकंड की हम लोग बात कर सकते हैं, जिसमें मैं 3 फ्लैग्स को जोड़ूंगा, 1 2 एंड 3। तो अब इसमें कितने ऑप्शन है, 1 2 3। तो मैं आपसे बोलूं यार, मान लो पहला फ्लैग है, उसको इस फर्स्ट फ्लैग को उठाने के लिए मेरे पास कितने ऑप्शन है, 5 ऑप्शन है। मेरा मन, मैं कुछ भी उठा सकता हूं। अब आप कहो सर क्यों केस बना रहे हो, एक ही से नहीं काम चल पा रहा है क्या? नहीं चल पा रहा है, क्योंकि वो बोला है एटलीस्ट, नॉट एग्जैक्टली। एटलीस्ट का प्रयोग उसने किया है, नॉट एग्जैक्टली। ऑलराइट, तो इसीलिए 2 का तो बन ही सकता है सिग्नल, अरे 3 का भी तो बन सकता है, तो इसलिए 3 का भी लोग बना रहे हैं। अब देखो, फर्स्ट फ्लैग को उठाने के कितने ऑप्शन, 5। सेकंड फ्लैग को उठाने के कितने ऑप्शन, 4। और जब ये 2 लेट सपोज आपने निकाल दिया, अगर आपने लगा दिया, तो बचे कितने, 3। तो यार 3 ऑप्शन बचेंगे इस फ्लैग को लाने के लिए। अब बात आती है मल्टीप्लाई या फिर प्लस। तो यार ये कर, इसको ले आओगे एंड देन इसको लाओगे एंड देन इसको, मतलब हमारे मुंह से एंड देन निकल रहा है, इसलिए हम लोग मल्टीप्लाई का साइन लगा देंगे। तो एक काम करता हूँ, ऊपर वाला थोड़ा सा पोर्शन मुझे इरेज करना पड़ जाएगा, क्योंकि बिना इरेज किए हो नहीं पाएगा। ऑलराइट, ओके। या फिर आप कहो तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ, यहीं पे लिख दूंगा। हाँ, यहीं पे लिखते हैं। देखो, अगर मैं बात करूं केस थर्ड की, तो यहाँ पे क्या होगा, केस थर्ड की अगर मैं बात करूं, तो मेरा मन है यार, मैं यहाँ पर कितने फ्लैग्स रख सकता हूँ, 1 2 3 4। तो फर्स्ट फ्लैग को उठाने के कितने ऑप्शन थे, 5। सेकंड फ्लैग को उठाने के 4। थर्ड फ्लैग को 3 ऑप्शन थे। चौथे फ्लैग को उठाने के 2 ऑप्शन होंगे। ऑलराइट, अब मैं आपसे बात कर सकता हूँ भाई केस 4 में क्या होगा। केस 4 में आपका मन आएगा 4 नहीं, मैं 5 उठाऊंगा। तो लेट सपोज 1 2 और ये 3 4 एंड देन 5। हमने 5 फ्लैग को उठा करके रख दिया भाई। थोड़ा सा अच्छे से बनाते हैं इसको, देखो ध्यान से देखो तो जरा, 1 2 3 4 5, 5 फ्लैग मैंने उठा लिया। तो एक फ्लैग को उठाने के कितने ऑप्शन, 5। दूसरे फ्लैग को 4, तीसरे फ्लैग को 3, चौथे फ्लैग को 2 और 5वें फ्लैग को उठाने का एक ही ऑप्शन है। अब बात आती है, चलो ठीक है, इतना 5 केसेस बना। अब किसके दिमाग में आ रहा है भैया, मतलब 4 केसेस बना, किसके दिमाग में आ रहा है कि एक और केस बनेगा? अब कोई केस ही नहीं बनेगा। अब जो आपने 5 उठा लिया, तो अब क्या चाहते हो, 6 उठाना? क्या 6 तो अवेलेबल ही नहीं है हमारे पास, 5 ही फ्लैग अवेलेबल है, तो 5 ही का तो बना पाओगे। ऑलराइट, तो अब देखो इसके बाद दिमाग में ये आता है ना कि सिग्नल तो ये भी है भाई, सिग्नल तो ये भी है, सिग्नल तो ये भी है, सिग्नल तो ये भी है। मेरा मन, मैं कुछ भी यूज करूं, तो मैं यहाँ पे ये बोल सकता हूँ, या तो मैं ये सिग्नल का इस्तेमाल करूंगा, या तो मैं ये सिग्नल का इस्तेमाल करूंगा, या तो मैं ये सिग्नल का इस्तेमाल करूंगा, या तो मैं ये सिग्नल का इस्तेमाल करूंगा। क्योंकि मेरे मुंह से या निकल रहा है, इसीलिए मैं इनके बीच में एडिशन का साइन लगाऊंगा। क्या बात क्लियर हुआ? क्योंकि यार सिग्नल ये भी है, सिग्नल ये भी है, सिग्नल ये भी है, सिग्नल ये भी है। अभी मैं इसका दूसरा अप्रोच भी आपको बताऊंगा, बस अभी इसके लिए थोड़ा सा धैर्य तो रखो, हमें कई सारे मेथड सीखने हैं भाई, समझ रहे हो? ऑलराइट, ओके। तो ऊपर वाला थोड़ा सा पोर्शन में इरेज करना पड़ जाएगा। एक काम करता हूँ, इतना पोर्शन मैं थोड़ा सा गायब करता हूँ, क्योंकि जरूरत पड़ रहा है मुझे स्पेस की थोड़ा सा। देखो, क्योंकि मैंने इसमें क्या बोला, या तो मैं ये, या तो मैं ये, या तो मैं ये, या तो मैं ये, तो ये जो पॉसिबिलिटीज आए ना उनको ऐड कर दो। तो 5 4 जो 20 प्लस 5 4 जो 20, लेकिन वो 3 से इंटू भी है, तो इसलिए 60 प्लस 60 इंटू 2 व्हाट 120 प्लस उसका भी कितना आएगा 120। तो ये जो आपका रिक्वायर्ड आएगा ना, वही आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। तो अब एडिशन मुझसे करवाओगे क्या है? अरे नहीं, कर लो, उतना तो आप कर ही सकते हो भाई, उतना तो आप कर ही सकते हो। तो ये हमारे वो मतलब
तरीके हैं जिससे कि हम लोग सिग्नल्स को बना सकते हैं बाय यूजिंग एटलिस्ट 2 फ्लैग्स। बात समझ में आई? आई होप यू आर गेटिंग दिस, आई होप यू आर गेटिंग दिस। मजा आया क्या यार? बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है ये। अभी हमें बहुत ज्यादा क्वेश्चंस को टफ करेंगे, कल के लेक्चर में भी कुछ क्वेश्चंस मैं लाऊंगा, तो देख लो इसको एक बारी। फिर हम लोग इसको दूसरे अप्रोच से भी करते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन में 20 आया, फिर 60, फिर 120, 120। अभी देखना मैं एक दूसरा अप्रोच जब लगाऊंगा वो तो बहुत ज्यादा इजी है, समझो, वो तो कुछ है ही नहीं, हलवा है हलवा। देखो तो जरा, एक काम करता हूँ मैं ऊपर वाले को थोड़ा सा इरेज करता हूँ ताकि मैं वो वाला भी आपको तरीका बता पाऊँ। आई होप आपने क्वेश्चंस को नोट कर लिया था। देखो मैं क्या बोल रहा था, क्वेश्चन में एक्चुअली लिखा क्या था, लिखा था कि हमें सिग्नल्स बनाने हैं बाय यूजिंग एटलीस्ट 2 फ्लैग्स। ठीक है, हमने जो लास्ट लेक्चर में जो फॉर्मूला पढ़कर रखा हुआ था किसका, NPR इज इक्वल टू व्हाट, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। याद है क्या? अरे याद है भाई, याद होगा, बिल्कुल याद होगा। तो मेरे पास टोटल फ्लैग्स कितने हैं? 5 फ्लैग है टोटल, जिसमें से मेरा मन करेगा तो मैं 2 फ्लैग का इस्तेमाल करके सिग्नल बना दूंगा। मेरा मन करेगा तो 5 में से 3 फ्लैग का इस्तेमाल करके मैं क्या कर दूंगा, सिग्नल बना दूंगा। मेरा मन करेगा तो 5 में से 4 फ्लैग को सिलेक्ट करके मतलब क्या करूंगा, 4 फ्लैग का इस्तेमाल करके उसको सिग्नल बना दूंगा। मेरा मन करेगा तो 5 फ्लैग में से 5 को सिलेक्ट करके मैं सिग्नल बना दूंगा। तो बात आती है कि इन सब में अब साइन पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अब आपको उससे वो जो नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज में हम लोग केवल लगाते हैं पॉजिटिव या फिर मल्टीप्लिकेशन, तो यार ये क्या है, ये भी तो नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी है। ये हम लोग क्यों निकाले थे, क्योंकि हमने ये पढ़ा था अरेंजमेंट। अरेंजमेंट इज नथिंग बट व्हाट, परम्यूटेशन। ऑलराइट, अरेंजमेंट का मतलब क्या है, यही तो नंबर ऑफ ऑप्शंस है, यही तो नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज है, और क्या। अब बात आती है कि मैं क्या इसमें एडिशन साइन लगाऊं या मल्टीप्लाई। तो आप मुझे बताओ यार, अगर आप 2 फ्लैग को सिलेक्ट करते हो तो भी सिग्नल बनेगा, अगर आप 3 फ्लैग को सिलेक्ट करते हो तो भी सिग्नल बनेगा, 4 फ्लैग को सिलेक्ट करोगे तो भी, 5 फ्लैग को सिलेक्ट करोगे तो भी। तो मुझे बनाना था केवल सिग्नल। तो मेरा मन मैं ये 2 फ्लैग का इस्तेमाल करूं, या तो मैं 3 फ्लैग का, या तो मैं 4 फ्लैग का, या तो मैं 5 फ्लैग का। इसीलिए मेरे मुंह से क्योंकि या निकल रहा है, इसीलिए मैं यहाँ पर क्या लगाऊंगा, एडिशन साइन लगाऊंगा। तो अब ये देखो, जब आप 5p2 को सॉल्व करोगे तो आएगा 5 फैक्टोरियल और n माइनस r फैक्टोरियल जब आप करो 3 फैक्टोरियल। और इसको किस तरीके से लिख सकते हो, 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल कैंसिल, 5 4 या 20। तो ये क्या लिखा हुआ है, 20 तो लिखा हुआ है। अगर आपको इतना अपना दिमाग नहीं खराब करना है तब बिल्कुल ये फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन क्योंकि हमें कंसेप्ट्स को सीखना है, इसीलिए हम दोनों मेथड्स को अप्लाई करते हुए आंसर को लाएंगे। हमारे लिए ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा। कई लोगों को ये मेथड इजी लगता है, कई लोगों को ये मेथड, बट मोर इजी तो यही है। ऑलराइट, क्योंकि इसमें हमें कुछ करना नहीं पड़ा, आई मीन ये फिगर वगैरह बनाना नहीं पड़ा, ये सोचना नहीं पड़ा कि इसको लाने के कितने ऑप्शन, इसको लाने के कितने, ये बिल्कुल नहीं सोचना पड़ा। बस हमने क्या सोचा, भाई 5 है, 2 को मुझे क्या करना है, चुनना है, 2 को मुझे अरेंज करना है, उसमें से मैं कोई भी चुन लूंगा। यही तो है ना भाई। अरे भाई ये तो बहुत आसान था, कुछ नहीं, हलवा था एकदम। आई होप आपको समझ में आया। तो एक काम करता हूँ, अभी मैं इसे इरेज करता हूँ, फिर और भी तो क्वेश्चंस करने हैं हम यार, अभी तो हमें बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं। तो देखो, आप कोई भी तरीका आजमा सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आपके एनसीईआरटी में इस तरह के क्वेश्चन बिल्कुल दिए भी हुए हैं, और भी क्वेश्चन अभी हम लोग टफ करने वाले हैं, तो आप बिल्कुल तैयार रहो, क्योंकि थोड़ा सा ज्यादा टिपिकल टॉपिक अभी आपके सामने आने वाला है। जैसे कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा खतरनाक है, अगर आप देखो तो यहाँ बोला जा रहा है भाई, हाउ मैनी नंबर आर देयर बिटवीन 100 and 1000 such that 7 is in the unit place। अच्छे से एक बार इसे देख लो, बहुत ज्यादा कुछ
टफ क्वेश्चन नहीं है, लेकिन फिर भी ठीक ठाक क्वेश्चन है, बिल्कुल पिछले वाले से बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चन है। मैं ये देख लेता हूँ आपको दिख रहा है या फिर नहीं दिख रहा है। भाई बिल्कुल दिख रहा है, तो एक काम करो, इसी क्वेश्चन को पढ़ो, वीडियो को पॉज करो एंड देन सॉल्व करने की कोशिश करो। यहाँ बोला जा रहा है हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 100 and 1000 सच दैट 7 इज इन द यूनिट प्लेस। व्हाट डू यू मीन बाय यूनिट प्लेस? हमने क्लास 10th में कई सारे क्वेश्चंस पढ़े हैं। यूनिट प्लेस का मतलब होता है फर्स्ट पोजीशन, 10th प्लेस का मतलब होता है सेकंड पोजीशन, और 100 का मतलब थर्ड पोजीशन। तो आई होप ये बेसिक नॉलेज आपको है, इसीलिए, पर फिर भी मैंने आपको बता दिया। ऑलराइट, यहाँ पे हमें बोला जा रहा है 100 and 1000 में ऐसे कितने नंबर्स हैं जिसमें 7 क्या है, पहले प्लेस पर लाई करता है। 7 क्या है, पहले प्लेस पर लाई करता है। तो आपको किसके बीच में बताना है भाई, 100 and 1000 के बीच में। तो थोड़ा सा दिमाग इसमें लगाना पड़ेगा। 100 and 1000 के बीच में चाहिए, ना कि 100 and 1000। तो 100 से बड़ा है और 1000 से छोटा। तो 100 से बड़ा क्या होता है भाई, 101 होता है, और 1000 से छोटा 999 होता है। या तो ये या तो ये या तो इनके बीच का नंबर, यही तो अब देखो दिमाग में हमें ये लाना है कि हम सारे इनके बीच का नंबर नहीं चाहिए, हमें वही चाहिए जिसमें फर्स्ट प्लेस पर क्या आता है, 7 आता है। अच्छा ठीक है भाई, फर्स्ट प्लेस पे 7 आना चाहिए, यही तो। और मेरे दिमाग में ये भी आ रहा है कि भैया कितने डिजिट का नंबर होगा, 3 डिजिट का ही तो नंबर होगा। देखो यहाँ पे जब 3 डिजिट खत्म भी हो रहा है 3 डिजिट, तो इसके बीच में जितने भी नंबर आएंगे वो कितने डिजिट्स के होंगे, 3 डिजिट्स के होंगे। तो चलो ठीक है भाई, तो अब मेरे दिमाग में आ रहा है चलो ठीक है 3 डिजिट के यानी हमें नंबर बनाने हैं। तो यहाँ पे एक काम करो, 3 थे क्या करो, एक गैप की तरह बना दो। बना दिया। मुझे यहाँ बोला जा रहा है भाई कि 7 इस प्लेस पर होना चाहिए, तो मान लो मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। तो मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पर तब आप क्या पुट करोगे? यहाँ पे आप कुछ भी पुट कर सकते हो। अच्छा आपका मन आएगा तो आप 10 पुट कर सकते हो क्या? आपका फिर मन आएगा यहाँ 9 पुट कर दोगे क्या? तो ये देखो कितने नंबर बन गया, कितने नंबर का ये वर्ड बन गया, 9107। ये तो 4 वर्ड्स का बन गया। बल्कि हमने तो अभी देखा कि 101 और 999 के बीच में 3 डिजिट के ही नंबर एग्जिस्ट करते हैं, तो आपने 4 डिजिट के नंबर क्यों बना दिया? यानी कि मैं 10 पुट नहीं कर सकता, चाहे यहाँ पे चाहे यहाँ पे, कहीं पे भी मैं 10 नहीं पुट कर सकता। तो इसीलिए यहाँ पर एक चीज बाधित हो जाता है कि जो भी नंबर हम लोग पुट करेंगे वो 0 से 9 के बीच में ही पुट करेंगे। अगर हम लोग उसको क्रॉस करते हैं, उस लिमिट को क्रॉस करते हैं, तो हमारा 3 डिजिट का नंबर ना बन करके 4 डिजिट का नंबर या 5 डिजिट का नंबर बन जाएगा, जो कि हमें रिक्वायर्ड नहीं है। समझ पा रहे हो? आई होप आप समझ रहे हो। देखो मैंने क्या किया भाई, इस 7 को पुट कर दिया, तो क्या 7 इस गैप में आता है? बिल्कुल आता है। ऑलराइट, तो यहाँ पे अगर मैं 0 से 9 तक लिखूं तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके आगे वाला लिख लेना यार। अच्छा ठीक है 9, अरे लिख लेना भाई, 8 9 लिख लेना। देखो ये वो 7 है जिसको कहाँ पे आना चाहिए, यूनिट प्लेस पर आना चाहिए। तो अगर मैं आपसे पूछूं, अगर मुझे इसको यूनिट प्लेस पर लाना है तो कितने ऑप्शंस हैं जिससे कि ये 7 यहाँ पर आ जाए? एक ही ऑप्शन है यार। मैं आपसे बोल रहा था जब पिछले क्वेश्चन में फ्लैग बनाना था, फिर सिग्नल बनाना था, तो वहां पे ऑप्शंस थे कि चलो ठीक है 5 ऑप्शंस हैं, फिर 4 ऑप्शंस हैं। यहाँ पे 7 को पुट करने के कितने ऑप्शन? एक ऑप्शन। क्यों? क्योंकि एक ही 7 है, ये है। तो इस यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे यहाँ पर 7 पुट करने की केवल 1 ऑप्शन है। यहाँ पे मैं 7 लिख देता हूँ। ये 7 क्या है? ये एक्चुअली नंबर है जो हम लोग पुट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो हम लोग लिखते हैं वो क्या लिखते हैं? नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज लिखते हैं। लिख लो, इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज। आई होप यू आर गेटिंग दिस। 7 मुझे यहाँ पुट करना है, तो मेरे पास कितने ऑप्शन है भाई? एक ऑप्शन है। अब मुझे इतना पता है कि 0 और 9 के बीच में ही मैं नंबर पुट करूंगा। तो अगर एक बात बताओ, यहाँ पर अगर आप लेट सपोज यहाँ पे आपने 7 तो पुट कर दिया, 7 कहाँ पर होना चाहिए? यूनिट प्लेस पर होना चाहिए। चलो ठीक है भाई, हमने रख दिया यूनिट प्लेस पर। लेकिन अब मुझे आप ये बताओ, क्या यहाँ पर ये बोला है कि एग्जैक्टली एक ही 7 यूनिट प्लेस पर होना चाहिए? मतलब क्या 7 केवल यहीं पर आ सकता है? ये तो नहीं बोला है ना कि भाई 7 यहाँ पर नहीं आएगा। ऐसा बोला है क्या क्वेश्चन में? ऐसा नहीं बोला है ना। मतलब रिपीटिशन अलाउड,
या रिपीटिशन नॉट अलाउड, ऐसा कुछ नहीं बोला है। जब भी ऐसा लिखा हो तो आप ये मान करो रिपीटिशन अलाउड है, समझ रहे हो? मतलब अगर आपने यहाँ पर 7 तो पुट करोगे क्योंकि बोल रहा है, तो यहाँ पे भी आप 7 पुट कर सकते हो, यहाँ पे भी 7 पुट कर सकते हो। तो अगर मैं आपको पूछूं कि ये सेकंड पोजीशन है, अगर मुझे इसको फिल करना है तो मेरे पास कितने ऑप्शंस हैं? तो मेरे पास ऑप्शन है भैया, या तो मैं 0 पुट करूंगा, या तो 1, या तो 2, या तो 3, या तो 4, या तो 5, या तो 6, या तो 7, या तो 8, या तो 9। ऑलराइट, मैं यहाँ सेकंड पोजीशन पर इनमें से कोई भी पुट कर सकता हूं। तो मेरे पास कितने ऑप्शंस हैं? अगर आप काउंट करोगे तो आपके पास 10 पॉसिबिलिटीज आएंगी, 10 पॉसिबिलिटीज। अब बात आती है यहाँ पर कितनी पॉसिबिलिटी? यहाँ पर केवल 9 पॉसिबिलिटी होती है। अब आप कहोगे सर क्यों? 7 यहाँ पर लिखोगे क्या? बिल्कुल लिखूंगा, लेकिन 0 नहीं लिखूंगा बच्चों। क्यों 0 नहीं लिखूंगा? अगर मैं यहाँ पर 0 लेट सपोज पुट कर देता हूँ एक समय के लिए, तो ये 2 डिजिट का नंबर बन के रह जाएगा। लेकिन अभी हमने बात किया कि 100 और 1000 के बीच में जो भी नंबर एग्जिस्ट करेगा वो 3 डिजिट का नंबर होगा, ना कि 2 डिजिट, ना कि 4 डिजिट, ना कि 5 डिजिट। होगा तो कितने डिजिट का नंबर होगा? 3 डिजिट का नंबर होगा। इसीलिए हम लोग यहाँ 0 को पुट नहीं कर सकते हैं। आई होप आप समझ रहे हो। अब बात आती है भाई, इसमें मल्टीप्लाई का साइन लगेगा या एडिशन का? तो आप मुझे बताओ, अगर आपने यहाँ पर 7 को पुट कर दिया तो आपके दिमाग में ये आएगा क्या कि भाई या तो मैं इसको पुट, अगर मैंने इसको पुट कर दिया तो या तो मैं इसको पुट करूंगा या तो मैं इसको, ऐसा थोड़ी करना है। अगर आपका मन मौजी रहेगा, आप सोचोगे भैया या तो मैं इसको या तो मैं इसको, तो आपका मन आएगा मैं इसको नहीं फिल करूंगा। अगर आपने इसको नहीं फिल किया तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगा? 2 डिजिट का नंबर बन जाएगा बच्चों, देखा? फिर मुझे 3 डिजिट का नंबर चाहिए, इसीलिए मुझे ये तो कर भरना ही भरना है, साथ साथ ये भी भरना है। अब आपके दिमाग में आएगा या तो मैं ये भरूंगा या तो ये। अरे नहीं, या तो क्यों बोल रहे हो? अगर आप या लगा दिए तो सपोज आपने इसको नहीं भरा, तब देखो कितने डिजिट का नंबर बन गया? 2 डिजिट का। मुझे 2 डिजिट का नहीं चाहिए, मुझे 3 डिजिट का चाहिए। इसीलिए मुझे इन तीनों जगह पे फिल तो करना पड़ेगा। तो मैं ये कह रहा हूँ, अगर मैंने यहाँ पे फिल कर दिया एंड देन मुझे यहाँ पे आना पड़ेगा, एंड देन मुझे यहाँ पे आना पड़ेगा मेरे मुंह से, क्योंकि एंड देन निकल रहा है। इसीलिए मैं मल्टीप्लाई का साइन इस्तेमाल करूंगा, जिसका आंसर कितना आएगा? 90। दिस इज द करेक्ट आंसर। आई होप यू आर गेटिंग दिस। अभी दिमाग में आ रहा सर एक काम करो ना, वो जो जनरल फॉर्मूला उससे बताओ ना, ये क्या बता रहे हो आप? तो बिल्कुल आप उससे भी कर सकते हो। अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाओगे ना तो आप बिल्कुल कर सकते हो। तो कैसे करेंगे? देखो बता देता हूँ वो भी। इतने को इरेज करता हूँ, आई होप आपने नोट कर लिया होगा। देखो तो जरा, वो बहुत ज्यादा इजी है, इतना कुछ करना नहीं पड़ता है उसमें। हमने बस सिंपली भैया यही फॉर्मूला पढ़ा है, NPR इज इक्वल्स टू व्हाट? n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। पढ़े हो गया? बिल्कुल हमने पढ़ा है, हम बिल्कुल जानते हैं इसके बारे में, वाकिफ है इसके। देखो मुझे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फर्स्ट प्लेस पर तो मैंने 7 को पुट कर दिया है। मैं अब इसमें कोई भी चेंज नहीं कर सकता। बचे हुए केवल 2 डिजिट्स हैं, जिसमें से मैं क्या क्या पुट कर सकता हूं। अभी आपने देखा 0 1 2 3 4 5, ये कहां तक जाएगा? 9 तक। ऑलराइट, आप यहां से यहीं तक पुट कर सकते हो। लेकिन हमने ये क्योंकि फिक्स कर दिया है तो केवल अरेंजमेंट इनमें से हो सकता है। तो भैया अब दिमाग में आ ये रहा है कि मेरे पास नंबर्स कितने हैं? मेरे पास टोटल नंबर है 10। टोटल नंबर है कितने? 10, जिसमें से मुझे अरेंज कितने को करना है? अरे कितने को करना है भाई? 2 को करना है ना, तो 10C2। यही दिमाग में आ रहा है? तो बिल्कुल आप सही हो ना यार। अब उसके आगे क्या करना है? बिल्कुल अब तो हो गया। मैंने क्या बोला? मैंने बोला ये कि आपने इसको तो फिक्स कर दिया है। एक मिनट, यहाँ पे 10 नहीं रहेगा, हाँ 10 ही रहेगा। क्यों भाई, समझ गए? क्योंकि यहाँ पे 10 नंबर बचे हुए, 10 में से हम लोग कुछ भी यहाँ पर पुट कर सकते हैं ना। तो मेरे पास 10 ऑप्शन, सॉरी टोटल 10 अवेलेबल है, जिसमें से मुझे 2 को क्या करना है? अरेंज करना है। तो अगर मैं इसको अरेंज कर दूंगा तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 10 फैक्टोरियल अपॉन 8 फैक्टोरियल। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो 10 इंटू 9, जो कि कितना आ जाता है? 90। देख लो, अच्छे से समझ लो, कुछ बहुत ज्यादा टफ है नहीं। आई होप आप समझ रहे हो। समझ में आया क्या?
तो मैंने एक को भैया पहले फिक्स कर दिया था, फिर यहाँ पर और इसको मैंने देखा इन दोनों पोजीशन को, क्योंकि मुझे फिल करना है। मतलब मेरे पास टोटल कितने नंबर्स हैं पुट करने के लिए? 10 नंबर्स हैं, ठीक है, जिसमें से मुझे सबको हैंडल करना है। तो वैसे तो मैं कैसे करूँगा, तो दिमाग लगाया, कुछ तो कर दिया हमने। ऑलराइट, आई होप आपको समझ में आ गया है कि मैंने क्या किया है। तो एक काम करता हूँ, अभी फिलहाल मैं इसको इरेज करता हूँ। आई होप आपको समझ में आ गया है कैसे हम लोग क्वेश्चन को आखिर में प्रोसीड करते हैं। समझ गए क्या? अरे भाई समझ गए? आई होप आप समझ गए। तो देखो और भी कुछ क्वेश्चन हैं जो कि हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। वैसे तो कुछ क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए भी देने वाला हूँ। हाँ तो चलो ठीक है, फिर एक क्वेश्चन इस पे बेस्ड आप होमवर्क के लिए ले लेना। देखो और भी कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो कि और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। हाउ मैनी नंबर आर देयर बिटवीन 100 and 1000 such that at least one of their digits such that at least one of their digit is 7। देख लो एक बार क्वेश्चन को अच्छी तरीके से, मैं भी देख लेता हूँ। हाउ मेनी नंबर आर देयर बिटवीन 100,000 सच दैट एटलीस्ट वन ऑफ देयर डिजिट इज 7। बिल्कुल सही है। तो कैसे करेंगे भाई? हमें फिर से वैसा ही कुछ क्वेश्चन दिख रहा है, लेकिन थोड़ा सा इसमें चेंज हो गया है। 100 and 1000 के बीच की बात कर रहे हैं, तो तुरंत हमारे दिमाग में आएगा 100 and 1000, तो ठीक है 101, इसको हम लोग लिख देंगे 909। तो हम फिर से वही कंडीशन लगाएंगे, 0 से 9 के बीच में हम लोग कुछ भी पुट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर बोला जा रहा है क्या? At least one of their digit is 7। At least one of their digit is 7। जैसे कि अगर यहाँ पे मैं अगर आपसे बात करूँ 3 डिजिट के नंबर बनेंगे, तो एटलीस्ट 7, कम से कम एक जगह तो 7 आना ही चाहिए। और ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है? तीनों जगह पे आ जाएगा। ज्यादा जगह क्या हो सकता है? 2 पोजीशन पर आ जाएगा। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे एक ट्रिक काम आता है। तो क्या वो ट्रिक है? वैसे तो वो ट्रिक आप बहुत ज्यादा जगह इस्तेमाल कर सकते हो। देखो वो क्या ट्रिक है। यहाँ पे पूछा गया नंबर एटलीस्ट वन ऑफ देयर डिजिट इज 7। अगर आपको ये फाइंड करना है एटलीस्ट वन ऑफ देयर नंबर ऑफ डिजिट्स विच इज एटलीस्ट वन ऑफ क्या बोल रहा हूँ यार, नंबर टोटल नंबर which have at least one 7, which have at least one 7 is equals to what? मैं यहाँ करूंगा भाई टोटल नंबर minus number in which 7 does not exist। देखो एक बार मैं यहाँ बोल रहा हूँ टोटल नंबर विच हैव एटलीस्ट 1 7। ऐसे कितने नंबर टोटल बन जाएंगे जिसमें कम से कम एक 7 तो हो ही। तो उसको क्या मैं ये लिख सकता हूँ, टोटल नंबर माइनस वो नंबर जिसमें 7 दिखता ही नहीं है। जैसे कि टोटल नंबर लेट सपोज कैपिटल एन है, माइनस अगर आपको निकालना है कि वो नंबर जिसमें एक 7 हो, कम से कम एक 7 हो, ज्यादा ज्यादा पूरा हो सकता है, तो मैं उन नंबर्स को माइनस कर दूंगा जिसमें क्या हो 7 आता हो। उन नंबर्स को मैं माइनस कर दूंगा जिसमें 7 आता हो। तो मेरा फाइनली बनेगा क्या? तो मेरा फाइनली वो बन जाएगा जिसमें कम से कम एक 7 तो आता। समझ रहे हो? आई होप यू आर गेटिंग दिस कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो इसके लिए हमें पहले टोटल नंबर निकालना पड़ेगा, फिर वो निकालना पड़ेगा कि ऐसा कितने नंबर्स हैं जिसमें बिल्कुल 7 एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा आपको। देखो यहाँ पर हमें 101 और 999 के बीच में ध्यान देना है,
और यहाँ 3 गैप्स भी है। हमें पहले टोटल बताना है, तो मैं आपसे पूछूं यहाँ पे मैं कितने नंबर पुट कर सकता हूँ? भाई 0 से 9 हमारे पास ऑप्शन है, तो यहाँ पे 10 ऑप्शन है, इस गैप को फिल करने के लिए 10 ऑप्शन है, इस गैप को फिल करने के लिए 10 ऑप्शन, लेकिन यहाँ पे आप 0 नहीं पुट कर सकते, इसलिए यहाँ पे 9 ऑप्शन। तो इसमें क्या आएगा? मल्टीप्लाई का साइन आएगा। क्यों? क्योंकि इसको भी करना है, इसको भी, इसको भी। पहले आप इसको करोगे एंड देन दिस एंड देन दिस, तो इसके लिए क्या आ जाएगा भाई? इसके लिए क्या आएगा? आई होप 900 आएगा। अब हमें वो बात करना है, ये क्या है? टोटल नंबर, टोटल नंबर। अब हमें वो नंबर फाइंड करना है, नंबर in which 7 does not, which have not 7, जिसके पास क्या हो? 7 ना हो। तो अगर मैं आपसे बोलूं, तो यहाँ पे अगर मैं 3 डिजिट का नंबर बनाऊं जिसमें 7 बिल्कुल ना हो, तो इसमें 7 तो बिलोंग करता है, तो एक काम करो 7 को आप गायब भी कर दो। तो यहाँ पे पुट करने के कितने ऑप्शन है भाई? यहाँ पे पुट करने के तब 9 ऑप्शन। क्यों? क्योंकि आप 7 आप यहाँ पे नहीं पुट कर सकते, तो यहाँ पे 7 नहीं पुट कर सकते, और यहाँ पे 7 भी नहीं पुट कर सकते, 0 भी, तो यहाँ पे 8, तो यहाँ पे इंटू कर दिया, तो कितना आ जाएगा? 9 9 या 81, 81 इंटू 8। अरे भाई बताओ, 648 आता है, 648। अब हमें वो बताना है कि वो नंबर क्या बताना है? हाउ मेनी नंबर आर देयर बिटवीन 100 एंड 1000 सच दैट एटलीस्ट वन ऑफ देयर डिजिट इज व्हाट? 7। कम से कम एक डिजिट तो 7 हो। अब क्या करना है? दिस माइनस दिस, वही आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। ये केवल तभी हम लोग कर सकते हैं जब ये एटलीस्ट पूछेगा। एटलीस्ट का मतलब ये होता है ना कि कम से कम एक तो हो ही, ज्यादा से ज्यादा तो कुछ भी हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा तीनों प्लेस पर हो सकता है। एटलीस्ट 1 का मतलब कम से कम एक तो हो, और ज्यादा से ज्यादा कितना भी हो। आई होप आप समझ चुके हो कि हम लोग कैसे इन सब क्वेश्चंस को अप्रोच करेंगे। तो कुछ क्वेश्चंस और भी करते हैं, ठीक है, जो कि और ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अब कुछ ज्यादा थ्योरेटिकल क्वेश्चंस है नहीं, कल भी मैं कुछ क्वेश्चंस लेकर के आऊंगा जो कि और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और आपको कुछ एनसीईआरटी के लिए भी काम आएंगे वो। देखो, हमने जो फॉर्मूला कल पढ़ा था ना एनपीआर, इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो। इनफैक्ट हम लोग लिखते भी हैं, तो इसका मतलब सेम वही है, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। तो देख लो एक बार, लिख लो, कुछ बहुत ज्यादा टफ है नहीं, तो इस पे बेसिक क्वेश्चन भी है, इसको जरा करो। तो क्या बोला जा रहा है? 2 इंटू व्हाट? p, और यहाँ पे 5,3 है, इज इक्वल्स टू व्हाट? p, और यहाँ पे n,4 है, और आपको बोला जा रहा है भाई फाइंड n, मतलब n की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो कैसे करोगे? p, और यहाँ पे ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है? n की तरह, और ये r की तरह। तो ठीक है, फिर 2 इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन व्हाट? दिस माइनस दिस फैक्टोरियल, तो 2 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू व्हाट? n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 4 फैक्टोरियल। देख लो एक बार, समझ पा रहे हो? इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 इंटू n माइनस 4, और यहाँ पे क्या है? फैक्टोरियल, और डिवीजन में भी तो वही है, n माइनस 4 फैक्टोरियल, और वो किसके बराबर है? अरे भाई वो तो अभी 5 फैक्टोरियल के बराबर है ही ना, तो ये n माइनस 4 फैक्टोरियल से n माइनस 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3, वो किसके बराबर है भाई? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। देख लो, अरे काम करो, अब इसको कंपेयर करोगे तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5 आ जाएगी, जो कि हमें 5 फाइंड करना था। हमें n की वैल्यू फाइंड करनी थी, हमने थोड़ा सा बुद्धि लगाया, कुछ बहुत ज्यादा टिपिकल क्वेश्चन था नहीं ये, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना था, एंड देन आंसर आ गया। ऑलराइट, नोट कर लो। एक और क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, फिर इसके बाद एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दूंगा, और इस सेशन को फिर हम लोग यहीं पर एंड कर देंगे। आज मैं केवल क्वेश्चन से लाया था, और कुछ तो लाया नहीं था आप लोग के लिए, बट फिर भी कल मैं आप लोग के लिए थ्योरेटिकल पार्ट जरूर लाऊंगा। तो नोट करो एक और क्वेश्चन भाई, आपको क्या करना है? प्रूव दैट, यहां बोला जा रहा है भाई p n, r इज इक्वल टू p n माइनस 1, r। देख लो जरा, प्लस r इंटू, और यहाँ पर क्या है? इंटू में है ये p
n-1 कॉमा r-1। देखो ये क्वेश्चन कुछ बहुत ज़्यादा टफ है नहीं, बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है, आपको केवल प्रूफ करना है, कुछ बहुत ज़्यादा टफ है नहीं। तो एक काम करना, ये भी क्वेश्चन आप होमवर्क के लिए ले जाओ। एक और क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे देता हूँ जिसको मैं कल डिस्कस जरूर कर दूंगा, ठीक है। वो क्या क्वेश्चन है उसको भी एक बार नोट कर लो। हाउ मेनी नंबर आर देयर बिटवीन, वही वाला क्वेश्चन है भाई, हाउ मैनी नंबर आर देयर बिटवीन 100 and 1000 which have exactly which have exactly one of their digit as 7 देख लो, हमने इस तरह की क्वेश्चन बहुत ज्यादा देख चुके हैं। इसमें क्या अंतर आ रहा है भाई, बस इसमें लिख दिया एग्जैक्टली। हमने जो पढ़ा है वो क्या पढ़ा है, एटलिस्ट। और भी एक क्वेश्चन देखा था जिसमें एटलिस्ट नहीं था, वो क्या था, यूनिट प्लेस पर आना चाहिए था। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके बनते हैं। एनीवे कल आपको और ज्यादा फील हो जाएगा कि किस तरीके से रियलिटी में क्वेश्चन बनते हैं, तो कल से आपको दिक्कत नहीं होगा, ये मैं मान करके चल रहा हूँ, ठीक है। इसे नोट कर लिया गया, तो ठीक है। फिर आज तो हमने बहुत सारा क्वेश्चन देख लिया ऑलरेडी, तो कल के लेक्चर में हम लोग कॉम्बिनेशन स्टार्ट कर देंगे। उसमें हम लोग बात करेंगे सिलेक्शन वगैरह की, बहुत कुछ देखेंगे। अभी परम्यूटेशन में थोड़ा सा लेक्चर बच गया है, थोड़ा सा मतलब थ्योरेटिकल पार्ट कुछ बहुत ज्यादा है नहीं। तो ठीक है, फिर आज का लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं। तो पढ़ाई करते रहें, ऑल दी वेरी बेस्ट।